ये है कि अपना परिचय पहले। मेरा नाम ओम प्रकाश केजरीवाल है। गौशाला का पूर्व सदस्य लोग आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, जिसमें वो लोग आरोप लगा रहे हैं कि गौशाला में बहुत बड़ा घोटाला हुआ है। बराकर पिंजरापोल सोसाइटी में पिछले कुछ महीनों से चल रहे विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है, जिसको लेकर बुधवार को गौशाला कमेटी के पूर्व सदस्य मनोज पोद्दार अपने सहयोगियों के साथ संवाददाता सम्मेलन का आयोजन कर पिंजरापोल सोसाइटी गौशाला पर गंभीर आरोप लगाए। इस अवसर पर उनके साथ उद्योगपति ओम प्रकाश केजरीवाल और प्रकाश चंद्र अग्रवाल ने क्रमबद्ध तरीके से सम्मेलन को संबोधित किया। मामले को निराधार बताते हुए गौशाला के सचिव विकास जीव राजका ने कहा कि ये सभी आरोप पूर्ण रूप से निराधार, असत्य और मनगढ़ंत है। उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति आरोप लगा रहे हैं वो अपने ही दौरान जब 10 वर्ष तक सदस्य थे, कोषाध्यक्ष या अध्यक्ष के खासम खास थे, मगर उनको ये ज्ञान था कि गबन या घोटाला हुआ है, तो वो चुप क्यों थे? वो इसलिए चुप थे क्योंकि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। हम जो है 2022 साल के अंदर में हमको पता चलता है कि गोपाष्टमी के पहले 2022 गोपाष्टमी के पहले पता चलता है कि ये लोग स्मारिका में गड़बड़ी करके केस इन हैंड 5 लाख रुपए से ऊपर, ये इन लोगों का कहना है 5 लाख बचा था। अब कितना बचा वो तो ये लोग बता सकते हैं। केस इन हैंड बचत को जो ये साइड करके उसको खर्च में दिखा दिया गया, जो खर्च हुआ ही नहीं, और वो 5 लाख रुपया अर्जुन अग्रवाल के पास रख दिया गया। ये 1 साल बाद जब 2022 में मुझे पता चला तो मैंने इसका विरोध किया, और विरोध करने के बाद में मैंने गोपाष्टमी 2022 का बहिष्कार करते हुए गोपाष्टमी प्रांगण में 3-4 दिन पांव भी नहीं रखा। उसके बाद मैंने गोपाष्टमी गौशाला से दूरी भी बना ली। पिछले 1.5 बरस, पौने 2 बरस से मैं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से दूरी बना करके चल रहा था। उसके बाद में जो है गांव, लेकिन मैं मेंबर था, गांव वाले के लोगों का जब कंप्लेन आया कि ये लोग 4-5 आदमी को दूध मिल जाता है, बाकी बात सबका कट जाता है, तब मैंने ये कमेटी में बात उठाई। कमेटी में बात उठाने के बाद 1-2 मीटिंग हुई, उसमें गुटबाजी हो गई, जिसके अंदर बालमुकुंद अग्रवाल, अर्जुन अग्रवाल, शिबू अग्रवाल, दिलीप गुप्ता, ये लोग एक परिवार के होने के नाते ये लोग वहां पर किसी के बात नहीं सुन करके मेरे राजस्थान दौरे के पीछे से मेरा निलंबन कर दिए। न तो मुझे बुलाया गया, न मुझे अपना पक्ष रखने का मौका दिया गया, न मेरे ऊपर कोई आरोप तय हुआ। गौशाला के अंदर में कोई भी आदमी यदि कंप्लेन देगा तो सदस्य के नाते मुझे उसकी कंप्लेन या शिकायत वहां पर पदाधिकारियों तक पहुंचाने का अधिकार है। मेरा नाम प्रकाश अग्रवाल है। प्रकाश अग्रवाल जी, ये बताइए कि गौशाला का स्थापना किस लिए किया गया था? गौशाला का स्थापना देखिए, यहाँ के हमारे जो बुजुर्ग लोग थे उन्होंने ये सोचा कि हम लोग धंधा कर रहे हैं बराकर के अंदर, तो एक तो प्राणियों की सेवा भी हो, जगह थी, उन लोगों ने किया। लेकिन किन गायों की सेवा की जाए? किन गायों की सेवा की जाए? जो गाय टल जाती है, जिसको कोई नहीं पूछता है, उनकी सेवा के लिए किया गया। लेकिन आज जो कमेटी है उनका एक ही है कि अच्छी गाय का खाली सुचारू रूप से हम लोग करें और हम लोग के घर में दूध आते रहे। बाद बाकी उनका तो कोई पूरा जो आम आदमी जो चंदा देता है या दान देता है वो बूढ़ी गायों के लिए देता है, उनके ऊपर में कोई ध्यान नहीं है। और एक जो सबसे बड़ी बात है कि कुछ भी अगर उनके ऊपर में माने चार्ज लगता है, एक आदमी ऐसा नहीं है कि वो बुला के पूछे किसी को। क्या गांव में कोई भी आदमी नहीं है ऐसा जो ये पूछे कि भाई यहाँ पर इतना दिन से ये जो झमेला हो रहा, ये चंदे का चोरी का नाम लग रहा है, उसके ऊपर में हम बुला के पूछे भाई तुमको क्या दिक्कत है, क्या बात है? कोई बात ही नहीं है। जो मन में आएगा हम लोग करेंगे, वो हम लोगों का है, ठीक है, कोई सुनवाई नहीं है। आज मनोज पोद्दार 2 महीने से क्या नाम है कोशिश कर रहा है कि क्या नाम है भाई, किसी को भी कमेटी में लिया, कमेटी से निकाल दिया, उसका कोई सुनवाई नहीं है कि क्यों निकाला। ऐसे थोड़ी होता है। कोई भी संस्था है, ये सामाजिक संस्था है, किसी को जवाब देना चाहिए। एक आदमी तो ऐसा है जो प्रेसिडेंट हो, सेक्रेटरी हो, वो बुलाए कि भाई आपको क्या प्रॉब्लम है, तो कोई बात ही नहीं है, किसी से कोई बात ही नहीं करना। ऐसे थोड़ी होता है कि कोई सामाजिक संस्था है। मेरा नाम मनोज पोद्दार है। पिछले 2017 से मैं वहाँ सदस्य था। गौशाला के अंदर में कुछ अनियमितता होती थी तो उसका आवाज़ उठाता था, जिसकी कोई सुनवाई नहीं होती थी। उसके बाद में अभी मई महीने में कुछ लोगों ने दूध वितरण में लापरवाही का आरोप लगाया कि कुछ लोगों को दूध मिल जाता है, जिसका आवाज़ उठाया मैंने। तो उसी बीच में 15-20 दिन बाद मैं राजस्थान गया हुआ था, तो शिबू अग्रवाल के कहने के ऊपर में
मेरा निलंबन कर दिया गया। न तो मुझे पक्ष रखने का मौका मिला और न ही मेरे ऊपर कोई आरोप तय किए गए, और आज तक भी मुझे उस निलंबन की कोई सूचना कमेटी के द्वारा नहीं दी गई। वहाँ जो अनियमितता है, वित्तीय अनियमितता का बारे में बताइए। अनियमितता 4-5 परिवार का दूध चल जाता, बाकी बात सब कंप्लेन देता है। गाय का खान पान का अनियमितता है, सुपर सीड किया जाता, वहाँ 5-7 आदमी अपने मन मर्जी से गौशाला को चलाते हैं, और गौशाला के छपी हुई जो स्मारिका है उसमें मोटा रुपया का गबन नजर आ रहा है साफ साफ। अच्छा, क्या अभी आपने बताया गमन किसमें हो रहा है? जो गौशाला साल भर चंदा उठाती है कमेटी, उसके बाद में चंदादाताओं को एक बुक के माध्यम से हिसाब दिया जाता है। उसमें हिसाब में बहुत गड़बड़ियां हैं, वो किताब सारी मौजूद है हमारे पास। अच्छा, गौशाला में अभी कितने सदस्य हैं कुल? करीब 20 से 25 होंगे। और इसमें मूल संरचना में कौन कौन आते हैं? कितने लोग मेन सदस्य हैं? मेन सदस्य कोई भी रहे, लेकिन 4-5 आदमी का ही वहाँ चलता है। ऐसे दिलीप गुप्ता अध्यक्ष है। इस गड़बड़ी में आपके किन किन के ऊपर शक है? शक के अंदर में मेन जो है कोषाध्यक्ष और लेखाकार, अकाउंटेंट। क्या नाम हो? कोषाध्यक्ष दिलीप केड़िया, अकाउंटेंट विकास युवराज का, और स्मारिका प्रभारी, क्योंकि ये सारी गड़बड़ियां स्मारिका में नजर आ रही है, तो स्मारिका प्रभारी का प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से कुछ योगदान हो सकता है। अच्छा, इस बैठक के दौरान आप तो क्या चाहते हो? हम लोग यही चाहते हैं कि गौशाला जो है उसके अंदर में जो गांव समाज की गौशाला रहे और सब आदमी आराम से वहां जा सके, किसी को कोई असुविधा नहीं हो, किसी का वहां पे असम्मान ना हो, सुचारू रूप से चले। गौशाला में चंदा की गड़बड़ी का मतलब सर बोलिएगा भाई। किताब जो हिसाब की छपती है उस हिसाब में गड़बड़ियां हैं। गबन किया गया है। अब गबन किया गया हिसाब के अंदर में यदि आय 10 रुपया है और दिखाया जा रहा 5 रुपया, मतलब हिसाब दिया जा रहा 10 रुपया आने का और आय व्यय के तलपट में लिखा जा रहा 5 रुपया, तब ये क्या है, ये तो देखना पड़ेगा। तो मैंने देखा है कि जितनी भी गाय जो टली हुई है उन सबको कोई खाना नहीं देता है, सारी नादें सूखी हुई है। मुझे बहुत आघात हुआ। उसके बाद से इसका पता लगाना शुरू किया तो पता चला कि बहुत चोरी चमारी है, यहाँ बहुत अनियमितता है। तो उसके लिए एक मीटिंग भी हम लोगों ने गांव की, लेकिन ये लोग कोई भी अपना पक्ष रखने नहीं आए। फिर ये कंप्लेंट भी बनवाया, विधायक जी के पास 20 बार गया मैं कि ये क्या हो रहा है गौशाला में, ज़रा देखिए। कोई ने ध्यान नहीं दिया। तो विवश होकर के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। इसके बाद भी यदि नहीं सुनवाई होगी तो और आगे बढ़ेंगे। यही हम लोगों की इच्छा है। ये है अपना परिचय पहले। मेरा नाम ओम प्रकाश केजरीवाल है। मैं बराकर में रहता हूँ, गौशाला के बगल में रहता हूँ। मेरे सामने गौशाला तैयार हुई है 40 साल पहले करीब। मैं कभी नहीं जाता था। एक दिन ये होता भी आया मेरे पास, बोले भैया चलिए जरा गौशाला को अवलोकन कीजिए। गौशाला का पूर्व सदस्य लोग आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, जिसमें वो लोग आरोप लगा रहे हैं कि गौशाला में बहुत बड़ा घोटाला हुआ है रुपयों का। इसके बारे में क्या कहना है आपका? ये संपूर्ण रूप से निराधार, असत्य और मनगढ़ंत बात है, क्योंकि जो आदमी आरोप लगा रहा है वो अपने ही दौरान जब वो गौशाला कमेटी मेंबर था 10 साल तक, तब तक सारा का सारा चीज और कोषाध्यक्ष और अध्यक्ष का आसम खास आदमी दिन में 3 बार 4 बार उठना बैठना, तो अगर उसको ये ज्ञात था कि गौशाला में ऐसा कोई गबन घपला कुछ हो रहा है तो उस समय चुप क्यों था? वो इसलिए चुप था कि गबन ऐसा कुछ था नहीं, ऐसी कोई बात थी नहीं। चूंकि उसको गौशाला से जब निष्कासित कर दिया गया कि गौशाला विरोधी बातें जब वो करने लगा तो गौशाला कमेटी को ये लगा कि गौशाला के हित का आदमी नहीं है, इसलिए गौशाला में इसको नहीं रख सकते। जब ऐसा किया गया तब से ये सारी अनर्गल मनगढ़ंत जितनी बातें हैं वो नॉन स्टॉप किए जा रहा है। उसका उद्देश्य एक ही है कि वो गौशाला बंद कराए। ये बात इसलिए बोल रहे हैं कि जिस समय ये बात उठी कि उसके तरफ से आरोप लगाया जा रहा है तो उसको बोला गया कि अगर तुमको लग रहा है गौशाला में अनियमितता है, कोई दिक्कत है, तो एक काम करो, ये रही गौशाला की चाबी, तुम पकड़ो, गौशाला चलाओ, हम लोग साथ देंगे और तुम इससे बेहतर उसे गौशाला को चला के दिखलाओ। तब उसका जवाब था, हम गौशाला क्यों चलाएंगे, मेरा ठेका थोड़ी है,
तो जो आदमी गौशाला का हित का बात नहीं करेगा, जो गौशाला के लिए भला नहीं सोचेगा और गौशाला बंद कराएगा, क्या उसके प्रश्नों का उत्तर देने का कोई औचित्य बनता है? बट आज इसलिए जवाब दे रहे हैं क्योंकि वो पिछले विगत शायद 4 महीना या 5 महीना हो गया होगा कंटिन्यूअस गाली गलौज करना, लोगों के बारे में अपशब्द बोलना, ये उसकी परवरिश का परिचय है। हम अपशब्द का प्रयोग नहीं करते हैं और ना करेंगे। क्यों? ये मेरी परवरिश का परिचय होगा। तो मेरा कहना इतना ही है, निराधार बातों का हम लोग चुप रह के ही कि समय जवाब देगा, समाज जवाब देगा। समाज भी आज समझ रहा है, समाज भी देख रहा है कि क्या घट रहा है और क्या नहीं घट रहा है, क्योंकि उसने सृजन की बातें कभी नहीं करी है। सिर्फ विध्वंस, समाज में अनमेयता फैलाना और समाज में जितने भी जो बातें आपस में भाई आपस में लड़ सकें, यही सारी बात कर रहा है। ये उसका परिचय है। उन्होंने आरोप यह भी लगाया है कि गौशाला में कमेटी नाम का कोई चीज़ नहीं है, उसमें परिवारवाद चलता है। अगर इसका उत्तर मैं ये दूं कि आज के तारीख में जो अध्यक्ष हैं दिलीप गुप्ता जी, उनका तो कभी कोई परिवार से किसी का कोई सदस्य गौशाला में रहा ही नहीं, तो वो कैसे अध्यक्ष बने? मैं अपना दूं सचिव के रूप में, मेरा भी गौशाला में आज के पूर्व इतिहास में कभी कोई अध्यक्ष या सचिव या कोई कमेटी मेंबर रहा नहीं। वो कैसे हैं? राजेश मंसाराम का, उसका भी कभी कोई नहीं रहा, सह सचिव है वो, ऐसा कोषाध्यक्ष है। शिवरतन अग्रवाल जी, उनका भी कोई 25 साल पहले कोई घर का सदस्य रहा होगा। ये परिवारवाद की बात कहाँ से आ गई? ये फिर से वही बात है कि समाज में झूठ फैलाना, समाज में गलत बातों को पेश करना, जिसका कोई आधार ही नहीं है। करना सिर्फ एक काम है, उसका उद्देश्य एक है, गौशाला कैसे बंद कराते हैं। और ये निरंतर पाप हम लोगों से तो नहीं होगा। हम लोग अथक प्रयास करेंगे जब तक अपने में शरीर में जान और प्राण है कि गौशाला को चलाएं। ऐसे लोग बार बार आते हैं तो गौशाला को बंद कराने या विघ्न उत्पन्न करें। हम लोग चेष्टा ये कर रहे हैं, उसके बाद भी गौशाला को चलाएं। उन लोगों का यह भी आरोप है कि वहाँ पशुओं की देखभाल अच्छे तरीके से नहीं की जाती है। ये बड़ी रिलेटिव बात है, अच्छी क्या है और बुरी क्या है। गौशाला कोई कॉर्पोरेट ऑफिस नहीं है, गौशाला एक सेवा का स्थान है। हमारे वहाँ पे जो गौवाले हैं वो गौशाला का सेवा करते हैं। मेंबर लोग जा जाके उस चीज़ को बीच में देखते हैं कि और कैसे बेहतर गौशाला में सेवा दी जा सके। गौशाला खुली जगह है, कोई बंद तो नहीं है लोगों के लिए, ना आप लोगों के लिए बंद है। औचक किसी भी दिन जाइए गौशाला के अंदर में और जाके देखिए कि सेवा क्या हो रही है और क्या हो सकती है। हाँ, मैं ये नहीं कहता कि उसमें और इम्प्रूवमेंट की जगह नहीं है, हर जगह ही होती है, वो संभव है। किंतु फिर एक बात आती है, बोलना आसान है कि गौशाला में और बेहतर सेवा दी जाए। क्या हर वो आदमी जो कि अपने कार्य में या पर्सनल लाइफ में कहीं ना कहीं इन्वॉल्व है, समय निकाल के 2-2 घंटा 3-3 घंटा रोज गौशाला को दे पाएगा? ये संभव नहीं होता है। ये आदमी के द्वारा ही संभव होता है, और वो आदमी होते हैं हमारे गौशाला के कर्मचारी। तो उन पर ये आरोप लगाना कि कर्मचारी ठीक से सेवा नहीं दे रहे हैं, शायद अनुचित होगा, उचित नहीं है। हाँ, संभावनाएं हर जगह पर हैं और बेहतर क्या किया जा सके, हम लोग उसका प्रयास हर वक्त करते रहेंगे। आप अपना परिचय दीजिए। मैं विकास कुमार जीवराज का वर्तमान में गौशाला का सचिव हूँ।